हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का और लेसन है चैप्टर नंबर 11 साउंड, क्लास 9। और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें साउंड में सबसे पहले हम इसका बेसिक जो आप जानते भी हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ ना कि साउंड होती क्या है। साउंड क्या है? तो साउंड क्या है? साउंड है एनर्जी है। साउंड क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट्स सेंसेशन टू मेक अस हियर। साउंड एक वो एनर्जी है जो हमारे कानों में एक सेंसेशन उत्पन्न करती है जिसे हम सुनते हैं। तो साउंड क्या है? साउंड is a form of energy. Sound is a form of energy which produce a sensation. Of hearing. सुनने की एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो साउंड क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे कानों में हियरिंग की सेंसेशन उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है, जिसे हम सुनते हैं। अब पिछले लेसन में वर्क एंड एनर्जी वाले लेसन में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टडी किया। लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये भी आपको समझाया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी न उत्पन्न होती है न उसको खत्म किया जाता है, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो साउंड एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी से चेंज हो रही है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो कौन सी एनर्जी है उसमें? काइनेटिक एनर्जी। उसके वाइब्रेशन के कारण वो किस में चेंज हो जाती है? साउंड एनर्जी में। और एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो एक सेंसेशन देती है और हमें सुनाई देता है। अब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कैसे करता है, कैसे उसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है और किस प्रकार से साउंड प्रोपेगेट होती है मीडियम में और हमारे कानों तक पहुंचती है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास एक इलास्टिक है और इस इलास्टिक को मैंने इस बॉक्स पे लगा लिया है, स्ट्रेच कर लिया है। अब इसको स्ट्रेच कर लिया और मैं इसको प्लग करूंगी। अब आप साउंड सुनिए। इलास्टिक को स्ट्रेच करने पर ये जब साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो आपने ध्यान से देखा होगा कि ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है, ये इलास्टिक किस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है। इलास्टिक अपनी मेन पोजीशन से बैक एंड फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये प्लास्टिक की मेन पोजीशन है बॉक्स पे। और जब मैंने इसको स्ट्रेच किया, प्लास्टिक को स्ट्रेच किया, तो इसकी पोजीशन ये मेन पोजीशन से हटके अपना इक्विलिब्रियम लूज कर देता है और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इसका मोशन होता है। ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाइब्रेशन में मूव कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो वाइब्रेट करता है तो वो अपनी मेन पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्टर्ब हो जाता है और टू एंड फ्रो मोशन करता है। जैसे इसी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट आप सीटी बजाते हैं वो वाइब्रेट होती है और एक साउंड आती है। अब हम ह्यूमन बींग्स भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बर्ड्स भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो बर्ड्स हैं वो जब उड़ते हैं तो उनकी जो विंग्स है उनको फ्लैप करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि उनमें वाइब्रेशन होता है। हम ह्यूमन बींग्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे थ्रोट में वॉइस बॉक्स है और वॉइस बॉक्स में 2 वोकल कॉर्ड्स है। जब हम बोलते हैं तो हमारे लंग्स फोर्स के साथ एयर को निकालते हैं, एयर को पुश करते हैं। जब फोर्स के साथ एयर को पुश करते हैं तो वोकल कॉर्ड जस्ट विंड पाइप के ऊपर है
और जैसे ही एयर पुश करते हैं लंग्स तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार से हम ह्यूमन बीइंग्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि वोकल कॉर्ड्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन से। और अब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो वाइब्रेशन से कर रहा है। अब सवाल ये है नेक्स्ट कि जो साउंड प्रोड्यूस हुई ये हमारे कानों तक कैसे पहुंची, हमने इसे सुना कैसे, यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ ए साउंड। तो अब स्टडी करेंगे हम यहाँ पर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या है कि साउंड किस प्रकार से मीडियम में चलती है। आपने देखा होगा कि जब एक वाटर पॉन्ड में आप एक स्टोन फेंकते हो तो क्या होता है, ध्यान से देखना अगर आपने कभी एक्टिविटी नहीं करके देखी है तो। जो वाटर का सरफेस है उस पर वेव्स चलनी शुरू हो जाती है, लहरें शुरू हो जाती है। अब वो लहरें कैसे चलती हैं, क्या पूरा जो वाटर है वो डिस्प्लेस हो रहा, वाटर के पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं? नहीं, वाटर के पार्टिकल्स डिस्प्लेस नहीं होते हैं। होता क्या है कि ये एक पॉन्ड है और आपने स्टोन यहाँ डाला तो क्या होगा, स्टोन यहाँ, तो इसके आसपास का जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं। जैसे ही स्टोन आपने डाला, वाटर जो रेस्ट में था वहां डिस्टरबेंस होती है, पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, फिर वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हैं, फिर वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हैं और इस प्रकार से वेव जो पूरे पॉन्ड में चलती है। पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे होते हैं, केवल एक वाइब्रेशन होता है, वो अपने से नेक्स्ट को वाइब्रेट करता है। पार्टिकल्स सच में अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होते हैं। अब इसी प्रकार से साउंड वेव्स है, साउंड भी इसी प्रकार से मूव करती है मीडियम में। अब साउंड कैसे प्रोपेगेट होती है मीडियम में, अब वो देखिए कि साउंड के प्रोपेगेशन के लिए क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको वाइब्रेट किया, इसका टू एंड फ्रो मोशन हुआ, तो इसके साथ के जो एक मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को ये एकदम से पुश करता है। जब ये पुश करता है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हुआ, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्टर्ब हुआ, तो उसके साथ के जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, ये उनको एकदम पुश करता है और उनको जो पुश करता है तो एक प्रेशर अराइज होता है और पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं, हाई प्रेशर अराइज होता है, पार्टिकल्स पास आते हैं तो कंप्रेशन बनता है। फिर ये जो ऑब्जेक्ट था अपनी स्टेट पे वापस आता है, इक्विलिब्रियम में जो इसकी इक्विलिब्रियम की स्टेट उसमें बैक होता है। बैक होता है तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है और एक लो प्रेशर का जो है स्पेस बनता है, पार्टिकल्स लो प्रेशर में आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेरफैक्शन बोलते हैं। अब जो पहले जो कंप्रेशन बना था हाई प्रेशर का, अब वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को करता है और वो पार्टिकल्स अपनी बैक पोजीशन में आते हैं, फिर एक रेरफैक्शन बनता है। इस प्रकार से ये मीडियम में कंप्रेशन और रेरफैक्शन चलता रहता है और पार्टिकल्स मूव नहीं करते, केवल वाइब्रेट करते हैं, अपने से साथ वाले पार्टिकल्स को एक प्रेशर अराइज करते हैं और साउंड इस प्रकार से चलती जाती है, पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं और साउंड हमारे पास से पहुंच जाती है, हमारे कानों में एक सेंसेशन होती है साउंड एनर्जी की और हमें सुनाई देता है। पिक्चर जो दी गई है इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक जो पार्टिकल है एक किस प्रकार से मूव कर रहा है, किस प्रकार से प्रेशर अराइज हो रहा है और रेरफैक्शन और कंप्रेशन किस प्रकार से बन रहे हैं। अब साउंड का ये जो मोशन है ये किस प्रकार से वाटर की वेव की तरह ही है। साउंड का मोशन जो है वो क्या है, एक वाटर की वेव, वाटर में जैसे वेव है उसी प्रकार से साउंड का मोशन है। साउंड भी ऐसे चल रही है, एक बार पार्टी जो ऑब्जेक्ट है
उसने अपने मेन पोजीशन से वो वाइब्रेट हुआ, अपने पास की एयर को उसने क्या किया, पुश किया, पास के मीडियम के पार्टिकल्स को पुश किया, तो एक हाई प्रेशर अराइज हुआ, एक हाई प्रेशर अराइज हुआ, और जब वो अपने इक्विलिब्रियम की स्टेट में वापस आया तो एक लो प्रेशर अराइज हुआ। इस प्रकार से ये कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन बनते जाते हैं और पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, एडजेसेंट पार्टिकल्स को मोशन में क्रिएट करके, वाइब्रेट करके, और ये एनर्जी जो है वो चलती जाती है। पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन में रहते हैं, बैक अपनी पोजीशन, और पार्टिकल्स मूव करके नहीं जाते हैं। ये नहीं कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ से पार्टिकल्स मूव करेंगे, हमारे ईयर्स तक पहुंचेंगे तब हम सुनेंगे, ऐसा नहीं है। पार्टिकल्स केवल अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हैं, कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन बनते जाते हैं प्रेशर के, और साउंड हमारे पास तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से साउंड जो है वो मूव करती है। अब ये जो साउंड वेव्स हैं ये क्या कहलाती हैं, मैकेनिकल वेव्स कहलाती है। अभी मैकेनिकल वेव्स क्यों कहलाती है, क्योंकि साउंड जब जनरेट होती है तो साउंड किसकी वजह से होती है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, पार्टिकल अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हैं, मोशन में आता है पार्टिकल। तो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन यानी कि मोशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब कौन सी फॉर्म है एनर्जी की, जो ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी थी जो साउंड एनर्जी में चेंज होगी, जब ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेट किया। अब ये मैंने इसको इलास्टिक को प्लग किया तो ये वाइब्रेट हुआ, इसके वाइब्रेशन से जो काइनेटिक एनर्जी है, मोशन में है ना ये वाइब्रेट हो रहा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो साउंड एनर्जी, कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है, यह आपकी समझ में आ गया है। अब साउंड मैकेनिकल वेव क्यों कहलाती है, क्योंकि साउंड पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से, मोशन से प्रोड्यूस होती है, इसलिए साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स कहलाती है। और किस प्रकार से प्रोपेगेट होती है, कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन से। आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। पूरे लेसन को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो हमें मोटिवेशन देता है। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।